नमस्कार मंडळी, कसे आहात तुम्ही? हर हर महादेव। तर आता श्रावण सोमवार चालू होत आहेत आणि तुम्हाला जर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिराचे दर्शन घ्यायचे असेल तर आत्ताची ही ज्योतिर्लिंग दर्शनाची सिरीज बघायलाच पाहिजे। तर 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी सर्वात महत्त्वाचे आणि मानाचे ज्योतिर्लिंग म्हणजे श्री महादेव सोमनाथ मंदिर। तर या मंदिरामध्ये कसे जायचे, तसंच राहण्याची जेवणाची व्यवस्था कशी असते, इतर कोणत्या ठिकाणी तुम्ही फिरू शकता, तसंच या सर्वाचा एकूण खर्च किती येईल, या सर्वाची माहिती तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये बघायला भेटणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायला विसरू नका। तसंच व्हिडिओला लाईक शेअर करा आणि कमेंटमध्ये हर हर महादेव लिहायला विसरू नका। नमस्कार, मी प्रतीक्षा सुतार तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत करते आपल्या प्रतिकोकण ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलमध्ये। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हे भारतातील 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगांपैकी पहिले आणि सर्वात पवित्र मानले जाते। हे गुजरात राज्यातील सौराष्ट्र प्रदेशातील प्रभास पाटण वेरवळ जवळ येथे अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेले आहे। या मंदिराचा उल्लेख वेद पुराण, शिवपुराण यांसारख्या अनेक प्राचीन ग्रंथांमध्ये आढळतो। आता या मंदिराचा इतिहास आणि महत्त्व जाणून घेऊया। पुराण कथेनुसार चंद्रदेवांनी शापमुक्त होण्यासाठी महादेवांची तपश्चर्या केली आणि या तपश्चर्येवर प्रसन्न होऊन महादेव येथे ज्योतिर्लिंग रूपामध्ये प्रकट झाले आणि त्यांनी चंद्रदेवांना शापमुक्त केले, म्हणून या ठिकाणाला सोमनाथ असे नाव पडले। आता आपण सोमनाथ मंदिरामध्ये कसे जायचे ते बघूया। तर सोमनाथ मंदिरामध्ये भारताच्या प्रमुख शहरांमध्ये बस, रेल्वे तसंच विमानाची सुविधा उपलब्ध आहे आणि तुम्हाला जर बसने जायचं असेल तर गुजरात परिवहन मंडळाच्या बस तसंच खाजगी बस उपलब्ध आहे। रेल्वेने तुम्हाला जायचे असेल तर वेरवळ हे सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन सुमारे 7 किलोमीटर आहे। भारतातील प्रमुख शहरांमधून वेरवळसाठी थेट रेल्वे उपलब्ध आहे। रेल्वे तिकीटचा खर्च 1000 रुपये येऊ शकतो। तसंच हवाई मार्गाने तुम्हाला जायचं असेल तर जवळचे विमानतळ दीव 85 किलोमीटरवर आहे, पोरबंदर 130 किलोमीटरवर किंवा राजकोट 195 किलोमीटरवर विमानतळावरून टॅक्सी किंवा बसने मंदिरांपर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता। निवास व्यवस्था, मंदिर परिसर आणि वेरवळ जवळमध्ये विविध धर्मशाळा, लॉज, हॉटेल उपलब्ध आहेत। श्री सोमनाथ ट्रस्टमार्फत स्वस्त व सुरक्षित निवासस्थानाची सोय केली जाते। मंदिर प्रवेशाचे नियम, मंदिरात मोबाईल कॅमेरा, बॅग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू नेण्यास बंदी आहे। सर्व वस्तू सुरक्षा तपासणीमध्ये जमा कराव्या लागतात। मंदिर परिसर स्वच्छ आणि सुरक्षित आहे। मंदिर दर्शनाची वेळ, तर मंदिर सकाळी 6 ते रात्री 9:30 पर्यंत खुले असते। सोमनाथ मंदिर परिसरामध्ये इतर देखील प्राचीन ठिकाणं आहेत। यामध्ये त्रिवेणी संगम, भालका तीर्थ, बाणगंगा, परशुराम तपभूमी, सूर्य मंदिर अशा अनेक ठिकाणांचा समावेश आहे। या सर्व ठिकाणांना भेट देण्यासाठी सोमनाथ मंदिर देवस्थान ट्रस्टच्या बसेस आणि खाजगी रिक्षा उपलब्ध असतात। और इस मंदिर के पीछे है भगवान परशुराम जी की तपोभूमि। अब सब यात्रियों को नीचे उतरना है, दर्शन करना है, वापस बस में आना है। जो यात्री जहां बैठा है वो वहीं बैठेंगे, जो जहां खड़े वहीं खड़े रहेंगे। 15 मिनट का दर्शन है। पूरी यात्रा में आपको टाइम से चलना पड़ेगा। नाम बालुका तीर्थ है। हम लोग वहां पर जाएंगे एकदम लास्ट में, जहाँ कृष्ण भगवान को तीर लगा था और तीर लगने के बाद श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपना शरीर देह त्याग यहाँ पर किया। हालांकि 4-5 मंदिर साथ में है। यहाँ पहला मंदिर है गीता मंदिर, आपको कृष्ण भगवान का दर्शन होगा और गीता जी के 18 अध्याय लिखे हैं दीवार में। दूसरा मंदिर बलराम जी का है, कृष्ण भगवान के बड़े भाई। बलदेव जी यहाँ से पाताल में गए हैं अंत में शेषा अवतार लेकर के। तीसरा मंदिर लक्ष्मी नारायण भगवान का है। वो दर्शन करके आप बाहर निकलोगे, राउंड आकार का छाता जैसा आएगा। वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के चरण पादुका है, फुटप्रिंट। उसको गोलोक धाम कहते हैं, देहोत्सर्ग कहते हैं और प्रभास तीर्थ कहते हैं। आगे जाओगे काशी विश्वनाथ महादेव का शिवलिंग आएगा, बगल में एक वैष्णव संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी है। थोड़ा और आगे जाओगे एक प्राचीन शिवलिंग आएगा भीमनाथ महादेव का।
जो सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग है उससे भी बड़ा है। ये सारे दर्शन करके 20 मिनट में वापस आना है। सरस्वती और कपिला 3 नदी का संगम हुआ है जो पवित्र माना जाता है। संगम होने के बाद तीनों नदियां समुद्र में मिल जाती है। आप सभी यात्रियों को संगम में पांव धोना है, सर पे मर्जन करना है, जैसे कि स्नान हो गया। अगर कोई यात्री स्नान करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर उतना श्राद्ध विधि होता है जितना गया जी में होता है, सेम यहाँ कर्मकांड, पिंडदान, मातृश्राद्ध, पितृश्राद्ध समस्त तर्पण होते हैं। किनारे पे फिसलन है, किसी का पांव स्लिप न हो, उनका ख्याल रखें। जब आप झुकेंगे आपका मोबाइल पानी में न गिर जाए, वो ख्याल रखो। यहाँ का मेन दर्शन संगम है। फिर भी मेरी बस के पीछे 2-3 दर्शन है। सूर्य मंदिर है, शारदा पीठ है, इंगलाज देवी की गुफा है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हो जाइए, लेकिन टाइम से वापस आना होगा। आधा घंटा 30 मिनट है यहाँ पर। हमें और आगे जाना है, आप लेट आओगे मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये हमारी यात्रा का चौथा दर्शन है और इस जगह का नाम शशिभूषण महादेव का शिवलिंग है। ये करीब 500 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है और इस मंदिर के अंदर एक दक्षिण मुख वाले गणपति जी है जो स्वयं प्रकट हुए हैं, उसको बिड़भंजन कहते हैं। आप मंदिर के अंदर जाओगे, आपको लेफ्ट साइड से दर्शन होगा दक्षिण मुख वाले गणपति जी का। अगर आपको पता न चले तो पुजारी जी से पूछ लेना दक्षिण मुख वाले गणपति जी का कैसे दर्शन होगा करके। ऐसे दीवार को घूमते हुए ठीक बिल्कुल ये मंदिर के पीछे जाना है। जब आप लोग पीछे जाओगे समुद्र आएगा, समुद्र के किनारे पे 3 शिवलिंग है, उसको बाण गंगा कहते हैं। इसलिए कि कृष्ण भगवान को मारने के लिए तीर यहाँ से छोड़ा गया था, जबकि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। हम लोग बाद में जाएंगे। कृष्ण भगवान वहीं पर बैठे थे, उनको पाँव में तीर लगा है, जो तीर यहाँ से छोड़ा गया था। आप लोग मंदिर के पीछे जाओगे, पानी के अंदर जाना मना है। एक बार और बोल देता हूँ, पानी के अंदर जाना मना है, बाहर से ही शिवलिंग का दर्शन करना है और 20 मिनट में वापस आना है। ठीक। सर्वात शेवटचे तीर्थस्थळ म्हणजे भालका तीर्थ। तर बाणगंगेवरून जरा नामक शिकाऱ्याने जो बाण मारलेला तो भालका तीर्थ या ठिकाणी विश्राम करत असलेल्या भगवान श्रीकृष्ण यांच्या पायाला तो बाण लागला। त्यामुळे या तीर्थस्थानाला खूप अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे। तर या ठिकाणी लाखो भाविक लोक दर्शनासाठी येत असतात। आरतीची वेळ सकाळी 7 ते दुपारी 12, संध्याकाळी 7, रात्री 7:30 ते 8 या वेळेत मंदिर परिसरात साऊंड अँड लाईट शो होतो। त्यात मंदिराचा इतिहास सांगितला जातो। तर यासाठी येणारा एकूण खर्च किती तो बघूया। तर सोमनाथ मंदिराच्या दर्शनासाठी तुम्हाला 2,500 रुपये एकूण खर्च येऊ शकतो। तर रेल्वेच्या तिकिटासाठी 1,000 रुपये खर्च, तसंच निवासस्थानासाठी 500 रुपये खर्च, जेवणासाठी 500 रुपये खर्च, तसंच इतर ठिकाणांना भेट देण्यासाठी 500 रुपये खर्च। तुम्ही ज्या शहरांमधून येणार असाल त्या शहरांप्रमाणे खर्चामध्ये बदल होऊ शकतो। तर अशा प्रकारे सोमनाथ मंदिराचे तुम्ही दर्शन घेऊ शकता। श्रावणाच्या या पवित्र महिन्यामध्ये 12 ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन तुम्ही नक्की घ्या। आणि आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये महादेवांच्या मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगाबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत। तर पुढचा येणारा व्हिडिओ नक्की बघा। तर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि असेच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।